गाड़ियां ऐसी थी जिसमें न्यायिक अधिकारियों से संबंधित हाईकोर्ट, जज, अधिवक्ता इस तरह से लिखा हुआ था। 68 गाड़ियां ऐसी थी जिसमें पुलिस या आर्मी लिखी हुई थी, और 38 गाड़ियां ऐसी थी जिसमें राजनीतिक दलों से संबंधित कुछ न कुछ स्लोगन या झंडे लगे थे। डॉक्टर से संबंधित 22 हम लोगों ने देखा उसको, और प्रेस और पत्रकार लिखे हुए 19 गाड़ियां थी। टोटल ये 310। तो ये जस्ट 1 महीने का मैंने हिसाब दिया कि जो नो पार्किंग जोन हम लोगों ने किया है उसको आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं, और सेम उसको हम आगे भी बनाए रखेंगे और कार्रवाई जारी रहेगी। अब जो है इसके बाद हम लोगों ने लोगों से सुझाव मांगे थे कि कुछ और नए नो पार्किंग जोन आप किसको चिन्हित करना चाहते हैं, उसके बारे में सुझाव दे। तो सुझाव तो कई आए हैं, लगभग पूरे लखनऊ को ही नो पार्किंग जोन चाहते हैं सभी लोग। हर कोई अपने कंफर्ट के हिसाब से चाहता है, परंतु लिमिटेड रिसोर्स जो हमारे पास है, साधन जितने लिमिटेड हैं, उसके हिसाब से जो हम लोगों ने नए जो चयनित किए हैं, 7 और हम लोगों ने चयनित किए हैं। 7 में जो है मेनली पत्रकारपुरम चौराहा जो है उसके जो 4 रास्ते हैं, जो 4 पत्रकारपुरम से हुसड़िया चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ, पत्रकारपुरम चौराहे से कैप्टन मनोज पांडे चौराहे सड़क के दोनों तरफ, पत्रकारपुरम से नवाबपुरवा चौराहा सड़क के दोनों तरफ, पत्रकारपुरम चौराहे से ग्वारी चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ। पत्रकारपुरम जो है सेंटर मानते हैं तो उससे 4 रास्ते मेन निकलते हैं, जिसपे सबसे ज्यादा लोगों ने शिकायत की कि यहाँ पर जो गाड़ियां बिल्कुल सड़क पे खड़ी होती है अव्यवस्थित तरीके से और जाम का कारण बनता है। तो उसको हम लोगों ने नो पार्किंग जोन आज से ही 25 अगस्त से इसको डिक्लेयर किया है। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण चौराहे हैं जिसपे हमेशा अव्यवस्था बनी रहती है, अवध चौराहा या जिसको 12 बिरवा भी शायद कहते हैं, और पॉलिटेक्निक चौराहा। ये 2 चौराहों को भी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के तौर पे लिया है कि उस पर भी हम लोग जो है प्रयास करेंगे कि व्यवस्था बनाने का। तो 100 मीटर की परिधि जो है, मतलब अगर सेंटर मानते हैं तो 100 मीटर का जो डिस्टेंस होगा चारों तरफ, उसको हम लोगों ने नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किया है। इसमें नो पार्किंग जोन के अलावा भी एक और डिक्लेरेशन है, चौराहा जहां तक संबंधित है, चौराहे में नो पार्किंग के अलावा सवारी नहीं भरने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। जो आदेश पारित किया है डीसीपी ट्रैफिक ने, उसमें नो पार्किंग जोन तो है ही, बट इस चौराहों में सवारी नहीं भरने का भी प्रतिबंध है। वहां पर 100 मीटर में मान लीजिए ऑटो है या ई रिक्शा, हमेशा ड्राइवर बैठा है और खड़ा है वहां पर, तो हम उसको टो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नो पार्किंग जोन का नियम है कि भाई ड्राइवर बैठा तो हम उसको टो नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब तो इसको छूट मिल जाएगी, वो हमेशा चौराहे पर बैठा रहेगा। तो हमने कहा कि वहाँ सवारी भी नहीं भरना है तो रुकना ही नहीं है। तो अगर हम उसको पा जाते हैं वहाँ पर रुका हुआ है, सवारी भर रहा है या सवारी के आस में है, तो हम उसको सीज करेंगे, उसके विरुद्ध जो भी विधिक कार्रवाई होगा वो करेंगे। तो उन 2 चौराहों के लिए एडिशनल हमने नो पार्किंग जोन और नो सवारी जोन बोल सकते हैं कि वहाँ से कोई सवारी नहीं ली जाएगी। एक जो है 7वां नंबर पे जो है वो है आलमबाग। पूर्व में जो हम लोगों ने आलमबाग बस अड्डे के सामने किया था नो पार्किंग जोन, इसी को संशोधित करके टेढ़ी पुलिया आलमबाग से पिकेडली तिराहा, मतलब आपका जो कंटिन्यूअस जो कानपुर रोड है, आपको 12 बिरवा क्रॉस करके पिकेडली थोड़ा आगे तक, एयरपोर्ट से थोड़ा पहले तक का वो कंटिन्यूअस रोड है। अगर सबसे ज़्यादा अव्यवस्था की बात है तो लोगों ने काफ़ी शिकायत की थी कि वहाँ पर जो है गाड़ियाँ और कंजेशन और जाम की स्थिति काफ़ी बनती है। तो उसको भी हम लोग जो है इस सेकेंड फेज में लिए हैं नो पार्किंग जोन के रूप में। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोगों ने कल बैठक भी हुई थी, नगर निगम से हम लोगों ने इसमें आग्रह किया है कि जो चौराहे हैं दोनों, उसके 100 मीटर की दूरी पे एक लाल पट्टी अवश्य खींच दी जाए। लाल पट्टी खींच जाने से वो 100 मीटर की मार्किंग हो पाएगी, जहां उसके इधर कोई ई रिक्शा या कोई सवारी किसी तरह की नहीं भरनी होगी या खड़ा भी नहीं होना है किसी रिक्शे वाले को। तो वो 100 मीटर की मार्किंग के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया है लाल पट्टी का। इसके अलावा जो आलमबाग से जो रोड है, जो कानपुर रोड है, उस पर भी आप देखेंगे तो सड़क के दोनों किनारे पीली पट्टी खींची हुई है, कहीं कहीं मिट गई है। तो उसको भी हम लोगों ने नगर निगम से आग्रह किया कि पीली पट्टी कर दें उसको। तो सड़क के किनारे पीली पट्टी की अगर आप बाएं साइड देखेंगे तो पर्याप्त जगह होती है, गाड़ी खड़े कर सकते हैं। होता क्या है, पीली पट्टी के किनारे जो है या तो दुकानदार अपने आइटम्स का प्रचार प्रसार का बोर्ड लगा देता है, ताकि फिर पब्लिक को जो है सड़क पे खड़ी करनी पड़ती है। तो हम लोग अभी जो है अभियान चलेगा इसमें अगला 7 दिन तक, अवेयरनेस अभियान चलेगा। दोनों चौराहों पर जो है हम ई रिक्शा और रिक्शा चालकों को एडुकेट करेंगे कि यहाँ से सवारी भरना मना है और इसके अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। उसी तरह से आलमबाग जो बस अड्डे से शुरू है रोड जो है गई हुई है कानपुर रोड, उस पर हम लोग जो है पीली पट्टी के इस साइड जिधर वेंडिंग हो रहा है या लोग अपने सामान वगैरह रख के कब्जा किए हुए हैं, उन सबको हटवाएंगे नोटिस दे करके, ताकि लोगों को पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह मिले सड़क के बाईं ओर। तो अगर वो पीली पट्टी के बाईं ओर जगह है तो वहाँ आप पार्क कर सकते हैं। पीली पट्टी से दाहिनी ओर पूरी सड़क हो जाती है, उस पर आप पार्क नहीं कर पाएंगे। तो ये हम लोगों ने एक नो पार्किंग जोन जो टोटल 7 है, पहले 11 + 7 18 हो गए, बट ये 7वां जो है बेसिकली पहले वाले का एक संशोधन है। तो 11 + 7 18 ना हो करके वो 11 + 6 ही है। आप 17 मान सकते हैं कि टोटल नो पार्किंग जोन हम लोगों ने इसमें डिक्लेयर किया है। इसमें हमारा जो जोर होगा, मुख्य रूप से जोर होगा कि हम एडुकेट करें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। इन्फोर्समेंट, देखिए इन्फोर्समेंट लास्ट स्टेज मानते हैं हम लोग। हमारा ये है कि अगर लोग खुद से लॉ अवॉइडिंग हो, खुद से नियम कानून का पालन करें, उससे अच्छी बात नहीं हो सकती है।
उदाहरण के स्वरूप में अगर हम लोग अभी जो नो पार्किंग जोन की स्थिति देखें तो वहाँ पर जो मेरा अनुभव है कि अब जो लोग हैं वहाँ पर वाहन पार्क करते हैं तो ड्राइवर बैठाए रखते हैं, अगर क्रेन आती है तो वहाँ से हटा लेते हैं। तो मतलब बहुत अधिक पर्पस सर्व नहीं करता अगर लोग बचने का तरीका निकाल लें। पर्पस तब सर्व करता है जब लोग उसका अनुपालन करें स्वेच्छा से और नियम का कानून का पालन करें। तो हमारा जोर रहेगा कि 7-8 दिन 10 दिन जितना भी हो सके, चूँकि आप अगर देखेंगे जो पहले वाले नो पार्किंग जोन थे इसमें एलीट क्लास या पढ़े लिखे लोग ये सब पार्किंग करते थे, तो इनको तो हमने अखबारों के माध्यम से सूचना दी थी। अब जो हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो 2 चौराहे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या जो है ई रिक्शा या ऑटो वाले हैं, जिनके पास वो शायद अखबार भी नहीं पढ़ते होंगे, जिनको एजुकेट करना और बताने का एक चैलेंज रहेगा। इसलिए हमारा जो है जोर ज़्यादा रहेगा कि हम मैक्सिमम उनको एजुकेट करें, वहाँ अनाउंसमेंट करें कंटिन्यूस, इवन उनके एसोसिएशन होंगे उनकी बैठक करके उनको भी बताएंगे। तो पहला तो जोर हमारा रहेगा कि हम उसको एजुकेट करें, 8-10 दिन जितना भी समय उचित समझेंगे हम करेंगे। उसके पश्चात जो है सीजर की कार्रवाई की जाएगी। उसके पश्चात अगर वहाँ पर कोई भी ई रिक्शा सवारी भरते हुए पाया जाता है हम उठा के उसको सीज करेंगे। सीज करने के अलावा उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिलेशन के लिए भी भेजेंगे, ये भी करेंगे। ये भी हफ्ता 10 दिन 15 दिन चलेगा। अंतिम जो स्टेज होगा अगर इसके बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो आखिरी स्टेज में हम लोगों ने सोचा एग्जाम्पलरी एक्शन कुछ लोगों के खिलाफ लेंगे ताकि मैसेज जाए। उसमें हम जो है धारा 279 और धारा 283 आईपीसी का मुकदमा ई रिक्शा चालक जो भी सवारी भरते हुए पाए जाएंगे उनके विरुद्ध पंजीकृत कराया जाएगा एफआईआर। परंतु वो अंतिम चरण है, मतलब अंतिम स्टेज है कि बिल्कुल कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है और लोगों की गाड़ी सीज हो रही है, उसके बाद भी वहीं से सवारी भर रहे हैं 100 मीटर की दूरी से ही, तब वो अंतिम चरण होता है जब हम एफआईआर करेंगे। क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है तो हम बेल तत्काल देंगे, लेकिन उसकी गाड़ी जब एक बार एफआईआर हो जाएगी तो गाड़ी फिर कोर्ट से ही छूटेगी और काफ़ी लंबा समय लगेगा उसमें। तो ये सब व्यवस्थाएं हम लोग इसको लागू कर रहे हैं। ये तो नो पार्किंग जोन से संबंधित है। इसमें हेल्पलाइन नंबर और ट्रैफिक कंट्रोल रूम मैंने फिर से दे दिया है ना। तीसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो बिल्कुल नया टॉपिक है जिसको हम लोग लागू कर रहे हैं। धारा 144 के अंतर्गत हमने एक आदेश पारित किया गया है। पुलिस आयुक्त महोदय इनके निर्देशन में ये निर्देशित किया गया था कि चूँकि जनपद लखनऊ जो है कैपिटल सिटी है और बड़ा ही संवेदनशील हो जाता है, चूँकि यहाँ राज्य की राजधानी है, तो यहाँ पर जो किराएदार होते हैं या डिलीवरी बॉय, आज के डेट में ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, जितने भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जो मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स हैं उस सब में जो है लड़के जा रहे हैं स्विगी जोमेटो और भी कई तरह के फैसिलिटीज है जिसमें दवा खाना ये सब देने जा रहे हैं। इन सबको घर का पता रहता है कि उस घर में गए तो कौन रहते हैं नहीं रहते हैं क्या है, सारी जानकारी मिल जाती है। तो इन सबको हम लोग देखते हुए काफ़ी संवेदनशील हो जाता है मामला कि हम इन पे कुछ अंकुश लगाएं, इनकी जांच पड़ताल हो। इन सब के लिए जो है वर्तमान में मैंने जो है 144 में एक आदेश पारित किया गया है जिसमें यह अनिवार्य कर दिया गया है कि किराएदार और जो डिलीवरी बॉय, जिसको कि वितरण कर्मचारी हम बोल सकते हैं, वो डिलीवरी बॉय या गर्ल, इन सब का जो है सत्यापन पुलिस से अनिवार्य होगा, कंपलसरी कर दिया गया। अभी तक ये था एडवाइजरी रहती थी, कोई कंपलसरी नहीं होता था क्योंकि ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया गया था। तो इसमें हम लोगों ने 144 में इसको कंपलसरी किया है। उल्लंघन करने पर धारा 188 में कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ। तो ये इसको हम लोगों ने कंपलसरी किया है और इसके पूरे तौर तरीके बताए गए हैं कि किसकी जिम्मेदारी होगी। तो मूल जिम्मेदारी जो है एम्प्लॉयर की होगी। जो भी आदमी अपना डिलीवरी बॉय रखता है, जरूरी नहीं कि ऑनलाइन वाले होते हैं, आजकल छोटे छोटे मेडिसिन शॉप्स होते हैं, वो भी 4 लड़के रखते हैं तो मेडिसिन हम होम डिलीवरी देंगे। राशन दुकान वाले भी रखते हैं कि हम जो है आपके यहाँ राशन होम डिलीवरी देंगे। तो जो भी व्यक्ति होम डिलीवरी की सर्विस दे रहा है और उसमें लड़के एम्प्लॉय कर रहा है, उन सब को जो है कंपलसरी है कि वो उसका पुलिस सत्यापन कराए। सत्यापन की सुविधा जो है ऑनलाइन उपलब्ध है। यूपी कॉप करके एक ऐप है, उस पर अवेलेबल है। और इसके अलावा यूपी पुलिस की साइट पे भी जाएंगे तो आप सिटीजन सर्विसेज करके देखेंगे, उसमें भी अवेलेबल है। तो आप ऑनलाइन भरिए, उसमें 50 रुपये की फीस रखी गई है, नॉमिनल फीस। ऑनलाइन ही सबको भरना है और ये कंपलसरी है। इसको हम लोगों ने 2 माह के लिए कहा है कि 25/8 जो आज से हम आदेश जारी कर रहे हैं तो अगले 2 माह के लिए 25/10 तक ये रहेगा। 2 महीने में जो भी पुराने हैं, जो भी पुराने किराएदार या पुराने जिन्होंने नियुक्त कर रखा ऑलरेडी, इस 2 माह में सत्यापन करा ले पूरा उसको। हम 2 माह का पर्याप्त समय दे रहे हैं, 2 माह में हम कोई कार्रवाई भी नहीं करेंगे। उसके पश्चात जो है 25 अक्टूबर के पश्चात जो है फिर तो पुराने तो करने ही है और उसके बाद जो नए आएंगे उसको तत्काल कराना है। इसमें खास बात यह है कि आपको नियुक्ति करने के पूर्व है, आप अगर रखना चाह रहे हैं उसके पहले करा लें। आप किसी को मकान रेंट पे देना चाह रहे हैं तो उसके पहले करा लें। और पहले कराने में कुछ विशेष नहीं है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, केवल अपलोड कर देना है, आपका अनुपालन मान लिया जाएगा कि आपने कंप्लायंस कर दिया। उसके बाद यदि थाने को कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, कोई क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है तो थाना आपसे मांगता है तो उसको और अवेलेबल करा दीजिए। तो ये हम लोगों ने एक व्यवस्था जो है राजधानी को देखते हुए, क्योंकि संवेदनशील हो जाता है यहाँ का मामला, तो हम लोगों ने थोड़ा जांच पड़ताल हो, ऐसे जो लड़के जो डिलीवरी के नाम पे जा रहे हैं
कल को कोई घटना कारित ना कर दे, कोई अपराध न कर दे, शांति व्यवस्था ना खराब हो राजधानी की। इसलिए ये व्यवस्था हम लोगों ने इमीडिएट तत्काल प्रभाव से लागू किया है, जिसमें 2 माह में सारा सत्यापन कराना है। ऑनलाइन जब अप्लाई करते हैं कई तरह की टेक्निकल दिक्कत भी आ सकती है, उसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है जो कि बेसिकली हमारे CCTNS के प्रभारी का नंबर है, CUG नंबर है 94 54 40 52 32। इस पर वो संपर्क कर सकते हैं। और नहीं तो फिर हमारे जो मैं खुद ही हूँ, हमारे जो DCP वगैरह हैं, इनसे भी संपर्क कर सकते हैं कि किसी को अगर दिक्कत आ रही है ऑनलाइन, अगर फॉर्म भरवाने में, या कोई टेक्निकल है कि ऐप काम नहीं कर रहा है, या कोई फैसिलिटी काम नहीं कर रही, पेमेंट नहीं हो पा रहा, तो आप उनसे संपर्क करेंगे। हम लोग टेक्निकल जो भी दिक्कत होगा खुद भी दूर कराएंगे, नहीं तो टेक्निकल सर्विसेज हमारा जो मेंटेन करता है इन ऐप्स को, उनसे हेल्प लेंगे। तो ये मुझे मूल रूप से ये 3 जो चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आप लोग का इसमें कोई और जानकारी या कुछ मैरिज हॉल्स के लिए भी कोई क्या ऐसा आदेश जारी करेंगे, क्योंकि मैरिज हॉल जो है लखनऊ के अंदर, उनकी वजह से काफी जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उनके लिए भी कोई क्या व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी? देखिए, अभी तो जो व्यवस्था हमने बताया है आपका नो पार्किंग जोन की हम लोग लागू कर रहे हैं। बाकी जो मैरिज हॉल या कोई भी रेसिडेंशियल कॉमर्शियल बिल्डिंग बनती है, मेरे ख्याल से सबका जो आपका नक्शा होता है उसी में पर्याप्त पार्किंग वगैरह की व्यवस्था का नियम होगा, उसके हिसाब से उनको देना चाहिए। अगर कोई उसका वायलेट करते हैं तो कंसर्न जो नक्शा पास करते हैं वो अथॉरिटी खुद ही देखेगी। सर 11 रोड पे के नीचे बहुत जाम लग रहा है सर। 2 महीने में अगर कोई घटना हो जाती है किसी व्यक्ति द्वारा, हाँ, तो क्या कार्रवाई की जाएगी? हाँ, ये मैं बोलना भूल गया था। इसमें जो है सत्यापन अगर आपने नहीं कराया और वो व्यक्ति ने कोई घटना कर दी तो आपके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी लापरवाही किस हद तक है, उसके डिपेंड करेगा। जरूरत पड़ने पे एक्सट्रीम जो सबसे हाईएस्ट लेवल की जिम्मेदारी होगी कि आप भी 120B में अभियुक्त बन जाएंगे। और अगर नहीं, आपने जो है अपनी तरफ से ड्यूटी पूरी प्रयास किया, आपने एप्लीकेशन वगैरह दिया था, कोई कारण से अपलोड नहीं हो पाया, तो 144 का उल्लंघन मानते हुए 188 का मुकदमा दर्ज होगा। तो ये जो है डिपेंड करता है कि किस स्तर की लापरवाही है, बट हम कार्रवाई जरूर करेंगे। अगर कोई घटना होती है और हम उसका डिटेल जब पूछते हैं कि उसका सत्यापन हुआ था कि नहीं हुआ था, हमारे डेटा सर्वर में है या नहीं, या उस एम्प्लॉयर से ही मांगते हैं कि साहब आपने 4 लड़के रखे थे, उन्होंने ये घटना करके भाग गए, उसका फोटो दीजिए, डिटेल दीजिए, वो बोलेंगे हमारे पास है ही नहीं, तो फिर तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सारे डिलीवरी बॉय जो घरों पे जा रहे हैं, जो कॉलोनी में जाके घर पे खाने का सामान दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, राशन का आइटम दे रहे हैं, इन सब के लिए डिलीवरी बॉय जिसको हम बोलते हैं। इनका ये वेरिफिकेशन कौन, इनकी कंपनी करवाएगी? इनकी कंपनी, क्योंकि वो खुद क्यों करवाएंगे, वो तो अपना नहीं कराएंगे, सिर्फ कंपनी की जिम्मेदारी है। जो पॉइंट आपने पॉइंट आउट किए जिन स्मार्ट को नो पार्किंग जोन के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक सिस्टम जो ध्वस्त होता है वो आपके हजरतगंज में नगर निगम मुख्यालय से लेकर शर्मा चाय वाले तक माननीयों की गाड़ियां खड़ी होती है। ये कुछ उसके लिए क्या करेंगे? और सड़क चौराहा से पूरा शहर अभियान की गति नहीं दिखती। सबसे गंदा कोई है वो चारबाग है, जहाँ पे ये माना देखो भाई, पूरे शहर में जो है ना, अगर आप बात करें तो आप लोग मीडिया वाले हैं, थोड़ा एनालिसिस करिए कि 20 साल पहले क्या पॉपुलेशन थी, कितनी गाड़ियां थी, और 20 साल बाद कितनी बढ़ गई। लेकिन सर इसका मेन ग्यारह जगह आपकी पहले चिन्हित की गई है, जहाँ पे बताया जा गया था ई-रिक्शा प्रतिबंधित किया, उन जगहों पर अभियान चला, क्योंकि जब आपने प्रतिबंधित किया तो उस जगह और स्टैंड बने, चाहे आप पॉलिटेक्निक ले लिए, मेट्रो स्टेशन के रूट के नीचे की सारे स्टैंड ले लिए, वहाँ पे लगा स्टैंड बनने के लिए। सबसे ज्यादा स्टैंड चल रहा है ई-रिक्शा। अच्छा, इसमें स्टैंड के बारे में अपडेट दे देते हैं। स्टैंड का यहाँ एक जेन्युइन समस्या है भाई, ऑटो वाले को या रिक्शा वाले को हम भगाएं तो कहाँ जाएगा वो। स्टैंड की समस्या थी। कल जो हम लोगों की